Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss an important topic: equality, liberal, socialist and libertarian. This topic is very special especially for those students who have political science as major in BA first semester under NEP 2020. In this topic we will understand what is a liberal perspective on equality, socialist perspective on equality and libertarian perspective on equality, and what is the basic concept of equality. So let us begin the topic. First of all, we will see the introduction of equality. Equality is a central concept in political theory, but different ideologies interpret it differently. Broadly, equality may refer to equality before law, equality of opportunity और equality of outcomes. इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी में सेंट्रल कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, बट जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज है वो इक्वालिटी के कंसेप्ट को डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं। डिफरेंटली इंटरप्रेट करना मतलब डिफरेंटली देखते हैं। इक्वालिटी पर वो अपना अपना डिफरेंट व्यू देते हैं, हर कोई आइडियोलॉजी। ब्रॉडरली हम इक्वालिटी उसे कहते हैं जहां पर हम कह सकते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ के नजरों में, कानून के नजरों में हर कोई इक्वल है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, हर किसी को इक्वल मौके मिलने चाहिए। और इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इक्वालिटी ऑफ आउटकम मीन्स जो रिजल्ट आएंगे वो इक्वली होने चाहिए। हर किसी इंडिविजुअल के लिए आउटकम्स एक जैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लिबरल और सोशलिस्ट एंड लिबर्टेरियन डिफरेंटली मीनिंग निकालते हैं इक्वालिटी की। इनकी बुनियाद होती है कि ये इंडिविजुअल की तरफ, सोसाइटी की तरफ कैसे देखते हैं और स्टेट की तरफ कैसे देखते हैं, वही डिसाइड करता है ये किसी मीनिंग निकालते हैं इक्वालिटी की। यह है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। अब हम देखेंगे लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन इक्वालिटी। लिबरल्स की क्या व्यू है इक्वालिटी के कंसेप्ट को लेकर। लिबरल्स यकीन रखते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन एवरी फील्ड। एंड लॉ के आगे हर कोई इंडिविजुअल, हर कोई सिटीजन सेम है, इनके हर किसी पर लॉ इक्वली अप्लाई होगी। लिबरल्स का बिलीफ है अगर इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स मीन्स रिजल्ट्स, अगर आउटकम्स डिफरेंट भी आएंगे तो वो मैटर नहीं करते। आउटकम्स का जरूरी नहीं है कि ये सेम आने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। लिबरल उसका कोर आइडिया है कि हर एक इंडिविजुअल के पास लीगली एंड पॉलिटिकली इक्वल राइट्स है। लिबरल उसका मानना है स्टेट को इंश्योर करनी चाहिए फेयर चांसेस अपने इंडिविजुअल्स के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, लेकिन इक्वल रिजल्ट्स के लिए स्टेट जिम्मेदार नहीं है। लिबरल कहते हैं अगर इनइक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट होगी, लेकिन अगर वो इनइक्वालिटीज टैलेंट से हुई हो या चॉइस से हुई हो या एफर्ट से हुई हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंडिविजुअल के पास ज्यादा टैलेंट होगा तो वो ज्यादा ही कुछ कमा पाएगा अपनी लाइफ में, कुछ ज्यादा बड़ा बन पाएगा तो वो अपनी टैलेंट से अराइज होगा। या कोई ज्यादा मेहनत करेगा, अपनी एफर्ट से कुछ ज्यादा हासिल कर पाएगा जो उसकी एवरेज से ज्यादा ही होगा। एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस रहती है, चाहे वो अमीर बनना चाहता हो चाहे वो गरीब ही रहना चाहता हो। अगर इन वजूहातों पर इनइक्वालिटी सोसाइटी में होगी तो वो एक्सेप्टेबल होगी। अब हम देखेंगे लिबरलिज्म के जो थिंकर्स है इनका क्या व्यू रहता है अबाउट इक्वालिटी। पहले हम देखेंगे जॉन लॉक, ऑल इंडिविजुअल आर नेचुरली इक्वल इन राइट्स। जॉन लॉक प्रोमिनेंट लिबरलिस्ट थिंकर है, इनका मानना है सारे इंडिविजुअल्स नेचुरली राइट्स में इक्वल है। दूसरा है जॉन राउल्स, इनका मानना है इनइक्वालिटीज तभी जस्टिफाइड होगी जब उन इक्वालिटी से बेनिफिट पहुंचेगा। जो लीस्ट एडवांटेज कोई बंदा सोसाइटी में होगा, कोई इंडिविजुअल सोसाइटी में होगा, अगर उस इनइक्वालिटी से उस इंसान को फायदा पहुंचेगा तो वो जस्टिसेबल है। तो उसके लिए ये रिफ्लेक्ट करता है अपना डिफरेंस प्रिंसिपल है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसी में अपना डिफरेंस प्रिंसिपल के कंसेप्ट देता है। अब हमें देखेंगे स्टेट का रोल क्या रहता है लिबरल्स की नजर में। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी की कंसेप्ट की, इक्वालिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें क्यों जरूरत पड़े कि हम रोल ऑफ द स्टेट पहले देखें। स्टेट एक ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी है जो रूल करती है डिफाइनेड टेरिटरी पर, जिस टेरिटरी के अंदर उस स्टेट के सिटीजन रहते हैं। इस स्टेट का ही काम होता है इक्वालिटी इंश्योर करना अपने सिटीजन के लिए। इसके लिए हमें बहुत जरूरी पहले ये जानना है कि स्टेट का रोल क्या है। पहली बात है लिबरल्स के व्यू में स्टेट लिमिटेड होनी चाहिए बट एक्टिव होनी चाहिए, यानी कि स्टेट का काम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉज, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इनका रोल एक्टिव रहना चाहिए। स्टेट का काम होता है एजुकेशन इंश्योर करना, कानून के हिसाब से रूल करना या बेसिक वेलफेयर जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना अपने सिटीजन के लिए। और लिबरलिस्ट्स कहते हैं अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करेगी लेकिन जो आउटकम्स
हो गए उस पर स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। स्टेट इंश्योर करेगी फेयर लॉज, फेयर अपॉर्चुनिटीज देगी हर किसी के लिए, रूल ऑफ लॉ लाएगी, लेकिन जो आउटकम्स आएंगे वो स्टेट को कंट्रोल नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल, हर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपीट कर सकता है, एग्जाम्स दे सकता है, लेकिन उस गवर्नमेंट जॉब में वही सिलेक्ट होगा जो ज्यादा क्वालिफाइड होगा, जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगी। अब हम देखेंगे लिबरल्स की क्या डेफिनेशन है इक्वालिटी के बारे में। लिबरलिस्ट्स इक्वालिटी को ऐसे बयान करते हैं, इक्वल लीगल स्टेटस एंड इक्वल लीगल अपॉर्चुनिटी हर एक इंडिविजुअल के लिए होनी चाहिए। तो यह है लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन इक्वालिटी। सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इक्वालिटी, इसकी मीनिंग है सोशलिस्ट्स एम्फेसाइज इक्वालिटी ऑफ आउटकम एंड सोशल इक्वालिटी। अगर हम बात करेंगे, सोशलिस्ट्स इंपॉर्टेंस देते हैं इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स को, ये ज्यादा फोकस रहते हैं कि रिजल्ट्स इक्वल आने चाहिए और सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। इनका कोर आइडिया है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होती है उन्हीं से सोशल इनइक्वालिटीज भी आती है और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज भी आती है। ये कहते हैं जो ट्रूली इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी बन जाता है हमें हर एक इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज इक्वली होने चाहिए। जो प्राइवेट ओनरशिप है मेजर मास ऑफ प्रोडक्शन की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की, बड़ी इंडस्ट्रीज की, वही काज करती है एक्सप्लॉयटेशन को। अब हम देखेंगे थिंकर्स व्यू। पहला है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक इंपॉर्टेंट फेमस थिंकर है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म से क्लास इनइक्वालिटीज पैदा होती है। कार्ल मार्क्स सोसाइटी को डिवाइड करते हैं दो क्लासेस में। ये कहते हैं प्रोलेटेरियट्स क्लास एंड बोर्जुआज क्लास। प्रोलेटेरियट्स क्लास ही वर्किंग क्लास को कहते हैं और बोर्जुआज क्लास ही कैपिटलिस्ट क्लास को कहते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास को कहते हैं। इनका मानना है इक्वालिटी क्लासलेस सोसाइटी में ही पॉसिबल है। ये चाहते प्रोलेटेरियट्स रेवोल्यूशन करे अगेंस्ट बोर्जुआज क्लास, फिर सोशलिज्म आएगा। उसके बाद जब सोशलिज्म अच्छे से अडॉप्ट हो जाएगा कम्युनिटी में, फिर उसके बाद कम्युनिज्म आएगा और अल्टीमेटली फिर स्टेटलेस सोसाइटी होगी। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करेंगे तो ये सिस्टम आज तक प्रैक्टिकल में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सपोर्ट करते हैं वेलफेयर स्टेट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये चाहते हैं स्टेट वेलफेयर स्कीम दे अपने सिटीजन्स को और स्टेट टैक्सेशन इम्पोज करे। रोल ऑफ द स्टेट इन सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव। सोशलिस्टों के नजर में स्टेट का रोल क्या रहना चाहिए या स्टेट का रोल क्या है। पहला है स्ट्रॉन्ग एंड इंटरवेंशनिस्ट स्टेट। वो चाहते हैं स्टेट मजबूत हो और स्टेट ज्यादा इंटरवेन करे सिटीजन्स की लाइफ में। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो थ्रू टैक्सेशन। जो ज्यादा कैपिटल एंड इनकम होल्ड करे हुए होंगे उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, फिर इनकम गैप उससे रिड्यूस हो जाएगी। ये चाहते कि स्टेट प्रोवाइड करे फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन एंड फ्री सोशल सिक्योरिटी। ये इन सब चीजों में सपोर्ट रखते हैं। ये चाहते कि स्टेट की तरफ से ऐसा रोल होना चाहिए, तभी स्टेट इक्वालिटी इंश्योर कर सकता है। अगर हम बात करेंगे एग्जांपल्स की, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर टू रिड्यूस इनकम गैप। जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाई जाती है स्टेट के द्वारा और जो यूनिवर्सली हेल्थ केयर पर फोकस किया जाता है और जो इनकम गैप बिटवीन रिच एंड पुअर होती है तो उसको रिड्यूस किया जाता है। ये बड़ी एग्जांपल है सोशलिस्ट व्यू ऑन द इक्वालिटी। सोशलिस्ट्स की क्या डेफिनेशन है इक्वालिटी के कंसेप्ट को लेकर। इक्वालिटी मीन्स इक्वल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस दैट अलाउज ऑल इंडिविजुअल्स टू लिव विद डिग्निटी। सोशलिस्ट्स के लिए इक्वालिटी का माने है इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऐसे होने चाहिए जो इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस एक इंडिविजुअल को अलाउ करे वो अपनी लाइफ जिए डिग्निटी के साथ। लिबरल एंड सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इक्वालिटी हमने डिस्कस किए हैं। अब हम देखेंगे लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव ऑन इक्वालिटी। इसकी मीनिंग क्या है। लिबर्टेरियन सपोर्ट मॉरल इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स बट रिजेक्ट्स इकोनॉमी और सोशल इक्वालिटी इम्पोज्ड बाय द स्टेट। लिबर्टेरियन सपोर्ट करते हैं जो इंडिविजुअल को एक एहसास होता है इक्वालिटी का, ये उसी इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये रिजेक्ट करते हैं जो इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी इम्पोज की जाती है स्टेट के द्वारा, उस इक्वालिटी को ये रिजेक्ट करते हैं। ये चाहते हैं स्टेट इंटरवेंशन ना करे मार्केट में या इकोनॉमिक सेक्टर में या सोशल सेक्टर में, जहां पर स्टेट खुद ही इक्वालिटी डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टेट को इन सब चीजों से दूर रहना है। स्टेट के बस लिमिटेड काम होने चाहिए। लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव के कोर आइडियाज हम देखेंगे। इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन राइट्स नॉट इन रिसोर्सेज। हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वली राइट्स है, बट जो रिसोर्सेज है उनमें इंडिविजुअल्स इक्वल नहीं है।
ये कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास इक्वल रिसोर्सेज हो, और ये स्टेट एनफोर्स करती है इक्वालिटीज, वो वायोलेट करती है पर्सनल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। रिडिस्ट्रीब्यूशन को ये एज कोहर्शन मानते हैं। एज कोहर्शन मीन जहां पर एक इंडिविजुअल के विल के खिलाफ कुछ किया जाए, कुछ थ्रेट देकर या ओप्रेस करके। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल कभी भी रिडिस्ट्रीब्यूशन से खुश नहीं है, वो इसके विल के खिलाफ किया जाता है तो उसके साथ वो ऑपरेशन होता है। ये चाहते हैं कि स्टेट रिडिस्ट्रीब्यूशन ना करे। ये टैक्सेशन से एग्री नहीं करते, ये कहते हैं टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे जो लिबर्टेरियन के थिंकर्स हैं उनकी क्या व्यू है। पहला है रॉबर्ट नोजिक, एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट इफ एक्वायर एंड ट्रांसफर वॉलंटरी। एक पर्सन के पास जो वेल्थ होती है, रिसोर्सेज होते हैं या कुछ एक्वायर किया होता है एक पर्सन ने, तो अगर वो ट्रांसफर करना चाहे, वॉलंटरी किसी और इंसान को देना चाहे या किसी भी कंपनी को देना चाहे, जो उसको मर्जी वो करना चाहे, लेकिन वॉलंटरी करना चाहे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गलत नहीं है। अगर हम बात करेंगे एफ.ए. हयाक, इनका मानना है जो इक्वालिटी ऑफ आउटकम है, जिस पर स्टेट फोकस करती है कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम होना चाहिए, रिजल्ट एक जैसे होने चाहिए, ये खत्म कर देती है एक इंडिविजुअल की लिबर्टी और एफिशिएंसी। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, अगर एक इंडिविजुअल ज्यादा मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, लेकिन वो पैसे फिर टैक्सेशन के रूप में उस इंसान से चले जाते हैं, काम करने की चाहत होती है वो कम होती है, तो इसमें एफिशिएंसी कम होती है, वो फिर उस लगन से वो काम नहीं करता। अब हम देखेंगे रोल ऑफ द स्टेट इन लिबर्टेरियन व्यू। लिबर्टेरियंस चाहते हैं कि मिनिमल स्टेट होना चाहिए। मिनिमल स्टेट से मतलब ये नाइट वॉचमैन स्टेट को सपोर्ट करते हैं, ये टर्म यूज करते हैं नाइट वॉचमैन स्टेट। नाइट वॉचमैन स्टेट का मतलब हम ये कहेंगे जहां पर एक वॉचमैन का काम होता है बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना, वैसे ही ये चाहते हैं कि स्टेट का काम है लॉज एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और जो इंडिविजुअल स्टेट के अंदर रहते हैं उनकी लाइफ प्रोटेक्ट करना, लिबर्टी प्रोटेक्ट करना और प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना। ज्यादा काम स्टेट का नहीं है। और ये चाहते हैं कि स्टेट का कोई भी रोल नहीं रहना चाहिए रिडिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि स्टेट को टैक्सेशन लगानी ही नहीं है। ये चाहते हैं स्टेट को सपोर्ट करना ही नहीं है, पुअर पीपल्स को और लिस्ट एडवांटेड पीपल्स को। हम देखेंगे एग्जांपल, द स्टेट शुड नॉट टैक्स वन पर्सन टू हेल्प अनदर। ये कहते हैं स्टेट टैक्सेशन नहीं लगा सकती है एक पर्सन पर ताकि दूसरे पर्सन का हेल्प हो जाए, चाहे वो टैक्सेशन पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए क्यों ना हो। अब हम देखेंगे लिबर्टेरियंस की क्या डेफिनेशन है अबाउट इक्वालिटी। इनके लिए इक्वालिटी का मतलब है इक्वल फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स होने चाहिए इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल को इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए, हर कोई इंडिविजुअल जो करना चाहता हो वो करे, उसके लिए उसको फ्रीडम होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और जो इंडिविजुअल को स्टेट के तरफ राइट्स दी जाती है वो इक्वल होने चाहिए विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस इन इंडिविजुअल चॉइसेस। स्टेट को इंडिविजुअल की चॉइस पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करनी है, इंडिविजुअल को फ्री छोड़ना है। कंक्लूजन में हम देखेंगे जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है, इसका कोर क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। इक्वालिटी इज नॉट ए सिंगल कंसेप्ट बट ए कंटेस्टेड आइडिया। इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो सिंगल कंसेप्ट नहीं है, वो फिक्स्ड कंसेप्ट नहीं है। इक्वालिटी की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, बल्कि एक कंटेस्टेड आइडिया है। कंटेस्टेड आइडिया ये इसीलिए बन जाता है क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी इसको डिफरेंटली इंटरप्रेट करती है और डिफरेंटली बयान करती है इसकी मीनिंग और इसका नेचर। लिबरल पर्सपेक्टिव कहते हैं हम फेयरनेस तभी हासिल कर सकते हैं जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। सोशलिस्ट का एम है हम सबस्टेंटिव इक्वालिटी तभी हासिल कर सकते हैं जब हम रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लिबर्टेरियन इंपॉर्टेंस देते हैं फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ना कि जो इक्वालिटी इंपोज की जाती है स्टेट की तरफ से। जो हमने 3 पर्सपेक्टिव इस टॉपिक में अंडरस्टैंड किए हैं, तो ये 3 पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करने के बाद हमें ये हेल्प होती है कि हम कैसे एनालाइज करेंगे मॉडर्न डिबेट्स ऑन वेलफेयर, टैक्सेशन एंड सोशल जस्टिस। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। अभी एग्जाम्स भी आने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस